अभी अभी ब्रेकअप की हुई लड़की बार में पहुंची, तभी किसी ने उसको गलत तरीके से छू लिया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं, बस यूं ही एक बात कह दी और अगले ही सेकंड वो बदतमीज सच में गिरकर अपना पैर टुड़वा बैठा। उसका साथी हालात बिगड़ते देख तुरंत वहां से भाग गया। लड़की आराम से बार के दरवाजे तक गई और उसे बद्दुआ दी। बात पूरी होते ही वो आदमी जाकर बिजली के खंभे से टकरा गया। दरअसल लड़की जो भी कहती थी वो सच हो जाता था, क्योंकि उसके पास जन्म से ही मनहूस जुबान थी। उसकी जुबान से निकली हर बदकिस्मती सच साबित हो जाती थी। लेकिन जब लड़की की सगाई एक बड़े बिजनेसमैन से हो रही थी, तभी उसकी पुरानी प्रेमिका ने उसे अचानक फोन कर दिया। लड़की जानती थी कि वो जरूर शादी बिगाड़ने के लिए फोन किया होगा, इसलिए उसने तुरंत उसे फोन न उठाने के लिए समझाया, लेकिन बिजनेसमैन ने उसकी बात अनसुनी कर फोन उठा लिया। उधर चालाक लड़की ने झूठ बोला कि उसका दिल ठीक नहीं है और वो चाहती है कि वो उसके पास आकर उसका साथ दे। ये सुनते ही वो बेचैन हो गया और लड़की के रोकने के बावजूद वो वहाँ से जाने लगा और कहा, अगर इस बार तुम गए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। बिजनेसमैन ने कहा, ठीक है ब्रेकअप, उम्मीद है इस बार तुम अपने फैसले पर टिकोगी। और ऐसे ही वो उसे सबके सामने अकेला छोड़कर चला गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका अंजाम भी करीब है। उधर लड़की का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपना घूंघट उतारा और दोनों की शादी की तस्वीर के सामने जा खड़ी हुई। एक ही बार में उसने फोटो को 2 हिस्सों में काट दिया। ये इस बात का इशारा था कि अब वो उसके पीछे कभी नहीं पड़ेगी। फिर सबके सामने उसने कसम खाई कि रोहित मल्होत्रा से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। इस जन्म में मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। अगर मैंने ये वादा तोड़ा तो रोहित मल्होत्रा कभी चैन से नहीं जी पाएगा। इसके बाद लड़की ने अपने बचपन के दोस्त अर्जुन के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया और उधर अनजान रोहित घर लौटकर हमेशा की तरह उसे आवाज देने लगा। लेकिन नौकरानी से पता चला कि वो पूरी रात घर नहीं आई। उसने फोन उठाकर उसे कॉल करने की सोची, तभी उसका ब्रेकअप वाला मैसेज दिखा। फिर भी उसे लगा कि ये बस उसका कोई नखरा है। उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया और फिर से अस्पताल जाकर अपनी पुरानी प्रेमिका की देखभाल करने लगा। कुछ दिनों बाद उसने पहली बार खुद उसे मैसेज किया, लेकिन पता चला कि उसने उसे ब्लॉक कर दिया है। गुस्से में वो सीधे मॉल पहुंच गया और उसे रोक लिया। उसके हाथ में गिफ्ट बैग देखकर वो घमंड से बोला, अच्छा मेरे लिए तोहफा लाई हो। सब्सक्राइब और कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट के लिए।